अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2025 है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चहल पहल होती है उनमें से चंद नज़ारों के साथ आपके साथ मैं गुफ्तगू हूँ। आप देख रहे हैं कि एक सड़क जो एक बहुत बड़ी मार्केट जो मशहूर है जर्मनी में, जहाँ अमूमन निस्बतन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती होती हैं दूसरी मार्केटों की निस्बत। वहाँ से जो मनाज़र हैं, इस वक्त कोई स्कूल की क्लास है जो बच्चों की 12-13 साल के बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये क्लास की शक्ल में निकल के कहीं जा रहे हैं। और बाकी इसके अलावा जो ज़िंदगी है आम रोज़मर्रा की वो भी चल रही है। बात एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, माल दौलत, जिसके मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी गालिबन ज़िक्र मिलता है और कुरान पाक में भी आता है कि माल और औलाद बहुत बड़ा फितना है। अगर वो सही इस्तेमाल में ना आए उसका बिगाड़ पैदा हो जाए। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है या जो मिसालें हैं वो पाकिस्तान में रोज़ाना जो अखबारात की ज़ीनत बनती हैं ख़बरें, उसमें आपको नज़र आती हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है कि एक करोड़पति बाप का अकलौता बेटा, जिसका कोई वहाँ लाहौर में एक स्कूल है, कोई कॉलेज है, मालो दौलत के दरमियान पैदा होने वाले या आंखें खोलने वाले जो बच्चे होते हैं, बचपन से अगर उनके माँ बाप उनको सही रास्ते पे ना चलाएं और मालो दौलत की जो फरावानी है उसका सही इस्तेमाल करना ना सिखलाएं तो उसका क्या नुकसान होता है वो आप सब ने सुन लिया है। सोशल मीडिया पे रोज़ाना उस पर प्रोग्राम हो रहे हैं। करोड़पति वालिदैन का अकलौता बेटा पार्टियों में पड़ा और दोस्तों के साथ जो दूसरी हाई क्लास लोगों की एक होती है, मिलजुल के कभी कहीं पार्टियाँ, फिर वहाँ पे वो औरतें जो माल की रस्सियाँ होती हैं, ऐसे लोगों के पीछे होती हैं जिनके पास माल होता है, वो तलाश में ऊपर ताल्लुकात कायम करती हैं। उनके लिए ज़िंदगी का वो नक्शा जो इस्लाम सिखाता है या कोई भी मज़हब सिखाता है वो मानी नहीं रखता। उनके लिए माल और दौलत की जो चमक दमक है, उसके अंदर जो मज़ा है या नशा है, वो उनको जहाँ से मुयस्सर आता है वो अपनी पटड़ी बदल लेती है। अब ये वाक़या जो हुआ इसमें भी यही हुआ। पहले उसका उस औरत का ताल्लुक़ दूसरे मालदार लड़कों से था, फिर उसको इसके साथ ये जो मारा गया है, जो कत्ल हुआ है, इसके साथ अब ये जो मालदार लोग होते हैं जिनके पास दौलत होती है, इनका ज़मीर या गैरत तो मुर्दा हो चुकी होती है। जिस तरह जानवरों के अंदर ये हिस्सी नहीं होती तो उनके अंदर एक दूसरे के साथ कोई गैरत हो, माल जो है ये चीज़ें ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर भी जिस मुआशरे में वो रह रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी बात पे, किसी की तवज्जो दिलाने पे जोश आ सकता है। और यही हुआ। उस औरत ने उनको बुलाया है एक बड़े पोर्श इलाके में, कोई कोठी में, वहाँ कुछ तस्फिया करवाने के लिए, क्योंकि पहले उसका ताल्लुक़ दूसरों से था। फिर इसके बात होती होती गुस्से पे आई और उन्होंने गोलियां मार के उसको मार दिया। अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें तो ये सिर्फ इतना ही नहीं बात थी, इस लेवल तक पहुंचा क्यों काम? मेरे ख्याल में जो माल और दौलत की फरावानी थी और जो दोनों तरफ के माँ बाप ने अपनी औलाद को इस तरह छोड़ा हुआ था खुला कि वो जाएं ज़माने में जाके हमारी दौलत की नुमाइश करें, बताएं कि हम कितने मालदार वालिदैन की औलाद हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। और इसके लिए फिर वो जो औरतें ऐसे मर्दों के पीछे होती हैं जिनके पास, वो फिर इस तरह की जो गेम चलती है, फिर उसका अंजाम जो है वो तो आप सब जानते हैं। क्योंकि जब कुरान में आ गया कि माल और औलाद बहुत बड़ा फितना है तो वो उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा आगे चलते हैं। आप यहाँ यूरोप में जो लोग बस रहे हैं, आप देखें यहाँ
या किसी और जगह जहाँ मुतवसत मुआशरा है, ज़्यादा अमीर नहीं, जब तक किसी के पास माल और दौलत की फरावानी नहीं होती, तमाम रिश्ते आप देख लें, बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, कज़न, मामू, जब तक उनमें माल की तफरीक नहीं आती, वो एक दूसरे के साथ बराबरी के तौर पे प्यार, मोहब्बत, उन्स, एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे का लिहाज किस तरह का नज़र आता है। जिस वक्त माल बीच में शामिल हो जाता है, अंदर एकदम माल की फरावानी हो जाती है किसी के पास, तो उसकी नज़रें बदलना और उसके जो बाकी लोगों को शक की नज़र से देखना कि शायद मेरे माल पे नज़र है लोगों की, शायद वो मुझे मेरा माल छीनना चाहते हैं, ये चीज़ पैदा हो जाती है। और ये कोई एक शख्स नहीं, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके दिल में ये बात ना आती हो, या जो माल मिलता जाए और वो खुदा के आगे झुकता जाए। आज के दौर में ये चीज़ नापेद हो चुकी है। एक ज़माना था कि जब माल ज़्यादा किसी के पास आता था तो वो परेशान होता था कि या अल्लाह, मेरा इम्तिहान, मुझे इसमें कामयाब करना, खुदा की राह में देना। सर ज़फ़रुल्लाह खान का ज़माना ले लें, और उसके बाद कई बुज़ुर्गान ऐसे हैं जिनका इस वक्त मेरे ज़बान, जिन्होंने अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा और उन्होंने उतना ही ज़्यादा वो माल लोगों के पास, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वाक़यात हम सुनते हैं कि सारे का सारा माल ले आए और फिर उसके मुकाबले में तो उन्होंने कहा मैंने आगे बढ़ना है। वो एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या वाक़या है कि वो किसी हज़रत उमर ने, गालिबन एग्जैक्टली याद नहीं, किसी ने अपना आधा सामान लेके आए और उन्होंने पूरे घर का सामान ले आए। ये वाक़या तो पुराने हो चुके हैं, लोग इनको सुन सुन के आज इस पर कोई बंदा यकीन नहीं करता, क्योंकि ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है और चांदनी है, इसके साथ माल के साथ सबको मोहब्बत है। घरों में जो रिश्ते तबाह हो रहे हैं आप देखें, जब तक मियाँ बीवी, मियाँ अगर कमा रहा है, थोड़ा कमा रहा है, बीवी उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारा कर रही है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही, लेकिन जिस दिन माल बढ़ना शुरू हो जाता है, बीवी के हाथ में कोई ऐसा आ जाता है, कुआं कह लें, वो कुआं मैंने मिसाल के तौर पर, उस वक़्त से उसी घर के अंदर तबाहियाँ मचनी शुरू हो जाती हैं। हर वो ये सोच आनी शुरू हो जाती है कि शायद मेरे माल के ऊपर नज़र है। वो मियाँ जो बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसको भी इस तरह महसूस होना शुरू हो जाता है कि माल की वजह से दूरियां होना शुरू हो गई और एक इख्तिताम आके वही अलहदगी पे, आपस में फड्डों पे। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये यूरोप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आपने माल के हवाले से ये बात सुनी है, चंद महीने पहले इंग्लैंड में एक मेहनत कश आदमी, गरीब आदमी, 12 पाउंड थे उसके अकाउंट में, उसका अचानक लॉटरी लग गई, 1.5 मिलियन पाउंड उसका निकल आया। जिस दिन उसको पता चला, उसने उसी दिन से मतवातर डेली अपने दोस्तों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास अब माल आ गया, मैं अमीर हो गया हूँ, पार्टियों का इत्तेमाम करना शुरू कर दिया। डेली पार्टी तकरीबन चंद महीने हो चला। एक दिन उसको सांस आने में तकलीफ़ शुरू हो गई और चलने में प्रॉब्लम शुरू हो गई। कॉल, फ़ोन, एम्बुलेंस आई। उन्होंने आके जब चेक किया, उन्होंने कहा जी ये तुम्हें तो खुराक और अपनी ज़िंदगी का फहालटन ख़राब करने की वजह से ऐसी बीमारी लग चुकी है, तुम्हारे जो फेफड़े हैं उसके अंदर और तुम्हारी जो चलने फिरने के मामले में अब इसका मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल उसको उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और सायरन के साथ जब कहता, मैं जब पिछली सीट पे लेटा हुआ था, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरी कितनी अच्छी ज़िंदगी थी जब मैं मेहनत करके कुछ पैसे कमाता था डेली, और अब इस माल ने, इस दौलत ने जो मुझे अचानक मिल गई, इसने फड़ के मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं बीमार, ये जो इतने लाख पाउंड बाकी जो बच गया है या 1 मिलियन बच गया है, ये मेरे किसी काम आ सकता है जब मैं ये पीछे पड़ा हुआ हूँ इसकी एम्बुलेंस की सीट पे और हॉस्पिटल डॉक्टरों के आगे मुझे जाके फेंका जाएगा, तो ये कहाँ गए सारे। ये है वो छोटी सी एक मिसाल
कि माल जो होता है वो आपकी सोच को, आपकी फरहाल्टन को जब तब्दील करता है तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। पाकिस्तान से मैंने शुरू किया, आज इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।